नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। आप लोगों ने यह एक कहावत तो जरूर सुना होगा कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। ठीक है, तो दोस्तों बबूल का जो पेड़ है यह आम तो आप लोगों को नहीं दे सकता, लेकिन कई तरह के चमत्कारी फायदे आपको जरूर दे सकता है। तो आज का यह जो हमारा वीडियो में विषय है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा विषय है। ठीक है, जो हम बबूल वृक्ष के बारे में आप लोगों को बताएंगे। आज हम आप लोगों को बबूल के चमत्कारी दिव्य एवं चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग बताने वाली हूँ और इसका आयुर्वेदिक लाभ भी आप लोग को साथ में बताने वाली हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आयुर्वेद की दुनिया ही एक ऐसा चैनल है जिसमें पेड़ पौधों के बारे में विस्तार रूप से बताया जाता है। जैसे कि पेड़ पौधों की आयुर्वेदिक जानकारी हो गया, पेड़ पौधों की तांत्रिक जानकारी हो गया और साथ में पेड़ पौधों के जो धार्मिक जानकारी है, यह इन तीनों प्रकार की आपको जानकारी इसमें बताए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि मेरे वीडियो से आप लोगों को भला जरूर हो। मेरा मकसद एक ही है कि जनहित में कल्याण करना, जन का कल्याण करना। ठीक है, यह चैनल एक चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी लोगों का एक परिवार है दोस्तों। मैं चाहती हूँ कि आप सभी सुखी रहें, खुश रहें, अपने परिवार और अपने जीवन में संपन्न रहें। ठीक है, और सभी लोगों को आयुर्वेद की जानकारी हो, वनस्पति शास्त्र में जो उनकी जानकारी होती है वनस्पति की, यह जानकारी आप लोग को हमेशा मिलती रहे, जिससे निकट के भविष्य में जो भी परेशानियां आए उससे आप अच्छे तरह से उसको पेड़ पौधों के द्वारा दूर कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं अपने फायदे के लिए नहीं, आप लोगों के फायदे के लिए बात कर रही हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको अपने जीवन में जरूर लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा और आपको अपने जीवन में काफ़ी प्रोग्रेस करने के लिए मिलेगा, काफ़ी उन्नति होगी आपको और खूब सारा तरक्की आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो बबूल वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि बबूल वृक्ष कोई भी साधारण वृक्ष नहीं होता है। बबूल वृक्ष पर भूत प्रेत आत्मा, देव आत्मा और यक्षिणी का वास कहा जाता है। ठीक है, कई यक्षिणी कहे गए हैं, जैसे धन देने वाले यक्षण है। इस प्रकार के यक्षण जो बबूल पर निवास करते हैं। योगिनी का भी स्थान बबूल के वृक्ष पर माना जाता है। भूत प्रेत ये जो नीच शक्ति कहे गए हैं, यह भी बबूल के पेड़ पर निवास करते हैं। तो इससे जुड़ी एक कथा आप लोग को बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों और अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा अपने लाभ के लिए। और अगर आपको लाभ मिलेगा तो इससे आपको ही फायदा होगा। ठीक है, इससे पहले आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करके, लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने परिवार के पास, अपने दोस्तों के पास। ठीक है, जिससे आपको हमेशा मेरे वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए अब हम कथा को सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक प्राचीन कथा के अनुसार हम आपको जो कथा बताने वाले हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार बताने वाले हैं। ठीक है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी से यह कथा संबंधित है। ठीक है, तो एक समय की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, यह वही गोस्वामी तुलसी जी महाराज हैं जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना किए हैं। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब शौच से आते थे तो रास्ते में एक बबूल का सूखा पेड़ था। अर्थात कि जब वह शौच करने जाते थे और उधर से लौटते थे तो एक रास्ते में, ठीक है, सूखे बबूल का पेड़ पड़ता था। जब वह शौच से आते थे तो वह थोड़ा सा शौच का पानी बचाकर लेकर आते थे और रास्ते में वह सूखे बबूल वृक्ष के जड़ में उस जल को डाल देते थे। ठीक है, और उस जड़ वृक्ष पर एक बुजुर्ग प्रेत आत्मा रहती थी। नित्य तुलसीदास जी के द्वारा वह शौच का जो पानी डालने से वह सूखा बबूल वृक्ष हरा भरा हो गया सिर्फ 4 महीने में।
क्योंकि उस सूखे वृक्ष पर उन्होंने लगातार 4 महीने जल डाले थे, ठीक है। वह थोड़े थोड़े जल डालने से वह सूखा बबूल का वृक्ष हरा भरा हो गया और उस पे निवास करने वाले भूत प्रेत और देवी शक्तियां उनके इस कार्य से प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनसे राम दर्शन का गुप्त जानकारी प्राप्त की है, ठीक है। तो दोस्तों आज भी बिल्कुल आप पेड़ पौधे पर जो शक्तियां हैं, जो पेड़ पौधों की शक्तियां हैं ना, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। जो उन पेड़ पौधों पर शक्तियां वास करती हैं, चाहे दिव्य शक्ति ले लीजिए, चाहे आपको मान लीजिए प्रेत शक्ति हो या यक्षिणी शक्ति हो, मतलब किसी भी जो प्रकार की शक्ति हैं आप उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब हम लोगों को ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जो हमारे लिए नुकसान हो। जो हम जानकारी आप लोगों को बता रहे हैं वो सिर्फ आप लोगों को नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो नॉलेज के पर्पज से जो हम आपको बता रहे हैं तो वो ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ जाइएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि बबूल के पेड़ के आसपास में रात्रि के समय नहीं जाना चाहिए, शाम के बाद नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बबूल वृक्ष के पास या उनके ऊपर ही नीचे आसपास भूत प्रेत आत्माओं का एवं दिव्य आत्माओं का वास होता है, ठीक है। तो दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार यह भी होता है कि कुछ पुरानी कथा और कुछ तांत्रिक जानकारी दोस्तों अब आप लोग को बताना चाहते हैं हम कि आयुर्वेद के अनुसार बबूल की छाल, पत्तियां, गोंद एवं फली ये अनेक प्रकार के असाध्य बीमारी को भी ठीक कर देते हैं। यह अनेक प्रकार के आयुर्वेद लाभ आपको पहुंचाते हैं, ठीक है। एवं साध्य असाध्य दोनों प्रकार की बीमारी को ठीक कर आपको स्वस्थ कर देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए वीडियो को आप अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखें दोस्तों। वीडियो को आधे बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपको अधूरी जानकारी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको इस चैनल से थोड़ी बहुत जानकारी अच्छी मिलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ यह जानकारी आपको कैसी लगी, ठीक है। तो अच्छी हो तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें दोस्तों। और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा दोस्तों कीमती है। जब आप एक चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, वह आगे की तरफ बढ़ता है। मतलब आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा परिवार आगे की तरफ एक एक करके बढ़ता रहेगा, ठीक है। और इस प्रकार का पेड़ पौधों की जो जानकारी हो गया ना, यूट्यूब के माध्यम से हम भारत के हर उस भूमि तक, हर उस कोने तक पहुंचाना चाहते हैं जहां एक एक व्यक्ति को लाभ मिल सके दोस्तों। बहुत सारे लोग देख के आयुर्वेद ज्ञान सीख जाते हैं और बहुत लोगों को भला भी कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को जनहित एवं जन कल्याण के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अपने घर परिवार वालों को, दोस्तों को आप शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो और यह पुण्य का काम जरूर करें, ठीक है। तो बबूल के कुछ जो चमत्कारी फायदे हैं और आयुर्वेद फायदे हैं इस प्रकार से हैं जो आप ध्यान से सुने और जिसे अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं तो जैसे कि अधिक पसीना आने से आपको रोकता है, ठीक है। बबूल का पत्ता हो गया और बाल हर जिसे हम छोटी हरन बोलते हैं, ठीक है। यह दोनों को आप बराबर ले लें और बराबर करके मतलब थोड़े से पत्ते और थोड़े से बाल हर, ठीक है, आधे आधे मात्रा में होने चाहिए और उसको महीन करके पीस लें। उसके बाद इसके चूर्ण को आप अपने बदन पर अगर मालिश करते हैं तो, लेकिन नहाने से पहले, ठीक है। आपको मालिश कब करना है? नहाने से पहले करना है, लेकिन आपको लगातार कुछ दिनों तक करना होगा, कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। अगर आप इस चूर्ण से मालिश करते हैं तो जो अत्यधिक जैसे कांख स्थान हो गया, दुर्गंध आते हैं या पैर में जो घुटने होते हैं ना, पीछे बैक साइड में आते हैं पसीने घुटने में, तो अगर वहाँ मालिश करते हैं तो ये जो पसीना आता है ना वो वहाँ पे आना बंद हो जाता है और स्मेल करना बंद हो जाता है, ठीक है। अगला है बबूल के पत्ते को अगर पीस कर आप घाव पर लगा देते हैं
किसी भी मतलब पशु हो या किसी आदमी व्यक्ति हो, मान लीजिए व्यक्ति के अगर उनको चोट लगी हो, बहुत पुराने से पुराना हो, उस पर भी आप अगर पीस कर इसके पत्ते को लगा देते हो तो वो पुराना से पुराना घाव ठीक हो जाता है। यह उपयोग करने से पहले आप किसी पशु पर उपाय इस उपयोग को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी जंगल झाड़ी या कहीं आप आसपास जंगल में हो, अगर वहाँ पे किसी पशु पक्षी को अगर चोट आई हो तो आप इस बबूल के पत्ते को पीस कर उसके घाव पर लगा सकते हैं और आप यह पुण्य का काम करेंगे तो आपको भगवान जरूर आगे की तरफ उन्नति ही उन्नति करेंगे दोस्तों। और आप इस पुण्य का काम करके आप अपना जीवन सफल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, शरीर में अगर कमजोरी है, थकान है, सुस्ती है, खोया हुआ अगर ताकत आपको लाना है, इसे पुनः लाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। जो बबूल के फली है ना, फली के आपको चूर्ण बना लेना है। जो बबूल के फल हैं, जो उसके फल निकलते हैं फली, उसको आपको चूर्ण बना लेना है। और उस फली को, ठीक है, जो बबूल के गोंद आते हैं, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। खोई हुई ताकत पाने के लिए इसके चूर्ण को आधा चम्मच दूध में डालकर आप पी सकते हैं, ठीक है। इसको आधा चम्मच दूध में डालकर पीने से अत्यधिक आपको मतलब जो ताकत है ना वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आपको अधिक जानकारी के लिए आप अपने जो आपके शरीर में किस चीज़ की कमी है, इसके अनुसार आपको पता करने के लिए आप किसी योग्य आयुर्वेद से आप जानकारी ले लें, सलाहकार से जानकारी ले लें, उनसे परामर्श कर लें कि जिससे आपको नुकसान ना हो, मतलब आपको फायदा करे, नुकसान ना करे, ठीक है। अब आइए इसके धार्मिक और तांत्रिक प्रयोग आपको हम बता देते हैं, ठीक है, जो आप लोगों के आगे जीवन में काम आएंगे। क्योंकि आयुर्वेद की जो दुनिया में कई प्रकार की जानकारी को बताया जाता है, जिसे आप सीखे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको काम जरूर आ सकता है। इन पेड़ पौधों के माध्यम से आप अपनी परेशानी को सहज से एकदम आसानी से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बबूल के वृक्ष पर ध्यान से सुनिए दोस्तों, तांत्रिक प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, ठीक। अगर आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करना है तो ठीक है, मतलब जो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए करना है तो बबूल के वृक्ष पर काला धागा आपको बांधना है। लेकिन यह काला धागा बांधने का जो कार्य है ना, आपको किसी शुक्रवार के दिन से शुरू करना होगा और 21 दिन तक आपको लगातार बबूल के वृक्ष पर आपको कच्चा दूध साथ में वहां पे चढ़ाना होगा, ठीक है, मतलब डालना होगा। स्नान करने के बाद से क्या करना है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर जाएंगे, बबूल के जड़ में आप वहां पे उसको आप डाल देंगे, ठीक है। लेकिन 21 दिन तक लगातार इस काम को आप करेंगे। तो ऐसा करने से आपको क्या होगा कि तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है दोस्तों कि अदृश्य शक्ति प्रकट होकर आपको 3 वरदान देंगी, ठीक है। आप उनसे 3 वरदान, मतलब किसी भी प्रकार के आप 3 वरदान उनसे मांग सकते हैं, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। लेकिन यह जानकारी सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं, कार्य प्रयोग नहीं करना है आपको। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, लेकिन भयानक भी हो सकता है और सरल भी हो सकता है। तो इसके लिए आप सोच समझ के किसी कार्य को करें, अगर आपको बहुत आवश्यकता है तो, ठीक है। अगला है इसका कि जो बबूल वृक्ष है, या मान लीजिए इसके एक आता है, जो बबूल के 3 प्रजाति होते हैं, ठीक है, जो आपके घर के आसपास मिलते हैं। एक होता है जो जंगल झाड़ी में मिलते हैं और एक होता है कि जैसे कि कहीं आपको जड़ी बूटी या किसी तांत्रिक कार्य में कार्य मतलब आता काम आता है। तो आपको क्या करना है, बम्बू करके मतलब आता है, ठीक है, वो आता है एक छोटे से जो बबूल के पौधे होते हैं उसके जड़ को, ठीक है, जो उसके बबूल के आप जड़ लाएंगे, जड़ को आप किसी को मतलब अगर भूत प्रेत को जो साया होता है ना, बहुत अजीब तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप उस कार्य में इसको लाके उसके जड़ को सूंघा सकते हैं, ठीक है, उस व्यक्ति को सूंघा देंगे। इससे क्या होगा कि जो भूत प्रेत है वो दूर भाग जाएंगे। या आप अपने घर पर उसके जड़ को लाकर आप बांध सकते हैं, जो आपको एक कवच के तरह आपका सहायता करेगा। आपके अगर घर पे कोई तांत्रिक उपाय कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो वो दूर कर देगा। आपके घर में एकदम खुशियां आती रहेंगी और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, ठीक है।
अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति का भला हो सकता है। अगर मेरी यह एक-एक जानकारी आपको बबूल के वृक्ष के बारे में समझ आई हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों आपसे एक ही विनती है कि इसे लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और आपको अत्यधिक जानकारी चाहिए तो अगर आप इसे लाइक करके सब्सक्राइब कर देते हैं तो हम आपको आगे की इस वीडियो में आपको बबूल के बारे में, बबूल के वृक्ष के, इसके सभी तरह के जो मतलब इसके बारे में आपको हम अत्यधिक आपको जानकारी दे सकते हैं, ठीक है? कई प्रकार के बबूल के कितने प्रकार के हैं, क्या हैं, कैसे हैं और कई तरह के आपको तांत्रिक जानकारी भी हम आपको बता देंगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों? धन्यवाद।